माय नेम इज़ उज़ैर नज़ीर और आज की इस एपिसोड के अंदर हम कुछ इस तरह का पेज क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML और CSS। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे, एक अलग से वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बना रहे होंगे विद JS। और आज के लिए इसको यूजिंग HTML और CSS से हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। सो डू नॉट वेस्ट ओवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। यहाँ पे 3 फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो, index.html, style.css और तीसरी है script.js। ठीक है, हमने इसके अंदर क्योंकि इसको फुल रिस्पॉन्सिव भी बनाना है तो हमें JS की भी नीड होगी। और सबसे पहले index.html के अंदर आए तो मैंने ऑल फाइल्स को लिंक करवा लिया है, उसकी बॉयलर प्लेट जो है उसको राइट कर चुका हूँ। ओके, ये मैंने लिंक करवाई है CSS और ये मैंने करवाई है script.js लिंक करवाई है। ये लिंक कैसे करवानी है, आप लोगों ने बॉडी से पहले स्क्रिप्ट नाम का एक टैग होता है और उसके अंदर आप लोगों ने एट्रीब्यूट लगाना है SRC और उसके अंदर फाइल का नेम राइट कर देना है। ओके, लिंक हो जाएगी, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, आते हैं स्टाइल में और यहाँ पे इसका बेसिक कोड जो है उसको जल्दी से राइट कर लेते हैं। मार्जिन 0%, पैडिंग जो है उसको भी 0%, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स और टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगा उसको हम करेंगे नन। इसके अलावा लिस्ट स्टाइल को भी कर दो लिस्ट स्टाइल नन और फॉन्ट फैमिली भी यहीं पे लगा दो, फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ। ओके, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों को राइट कर दिया। अब आते हैं अपनी HTML और यहाँ से अपने कोड को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों ने एक बनाना है सेक्शन। ठीक है, सेक्शन बनाया और इसको आप लोग क्लास दे दो मेन। ठीक है, इस सेक्शन की हेल्प से हम ऑल उसका जो बैकग्राउंड होगा उसको सेट करेंगे। वैसे आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि किस तरह का पेज होगा। ठीक है, उसका जो जो कलर होगा ना थंबनेल का, वो येलो येलो इस तरह से कलर है, तो इसकी हेल्प से, इस सेक्शन की हेल्प से हम उसको कलर एडजस्ट कर रहे होंगे उसका। ये आया और इसके अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी नैव बार की HTML। सबसे पहले नैव नाम का एक टैग होता है, ठीक है, उसको राइट किया और उसको मैंने क्लास दे देनी है नैव बार, NAV नैव बार। ओके, और इसके अंदर है यूएल को भी क्लास दूंगा नैव लिंक्स के नाम से। ठीक है, नैव लिंक LI इसके अंदर होता है लिस्ट आइटम और एक एंकर टैग। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम और ये 3 से 4 मैंने किए, होम प्रोडक्ट और यहाँ पे आ जाएगा प्राइसिंग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ लास्ट वाले को। एक चीज़ की कमी है जो कि अभी हमारे पास लोगो है, लोगो नहीं हमने एडजस्ट किया, तो div.logo लोगो, और लोगो लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट ही है, इमेज के फॉर्म में लोगो नहीं है। ये CAPGEMEN कैप्चीमैन, आई होप सो यही नेम है। ठीक है, और यहाँ तक हमारी जो मैं आप लोगों को एक बार इसको राइट दिखा दूँ किस तरह से ये शो हो रहा है। ओपन इन ब्राउज़र, तो ये है कुछ। ठीक है, इस तरह से हमने टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर दिया और लिस्ट स्टाइल रन कर दिया, तो इसलिए ये जो है इस तरह से चीज़ें शो हो रही हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को पीछे बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन होती। ठीक है, अब चलते हैं इसकी स्टाइलिंग की तरफ। सबसे पहले मैं नैव बार जो है उसको करूँगा सिलेक्ट और style.css से कलर अभी एडजस्ट नहीं करता हूँ, अभी आप लोगों के सामने एडजस्ट करूँगा। इसको मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन, और इसके अलावा अलाइन आइटम कर देंगे सेंटर, पैडिंग दे देंगे इसके साथ साथ, इसको 30 पिक्सल्स टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से आप लोग दे दो 11%। ठीक है, और अब आते हैं नैव लिंक्स के ऊपर। नैव लिंक्स, इसको मैंने क्लास को किया कॉपी, यहाँ पे आया और नैव लिंक्स को दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप इसके अंदर ऐड कर दो, कितना करें यार, 50 कर दो, 50 पिक्सल्स, यस बहुत है 50 पिक्सल्स। और देखते हैं एक बार किस तरह से हमारा शो हो रहा है। ये देखो ज़बरदस्त यार, ओके है, गुड है। तो अब हम अपने जो लोगो है उसके थोड़ी फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। बाकी लोगो किधर गया, ये है क्लास लोगो को मैंने किया कॉपी और यहीं पे पेस्ट किया डॉट लोगो। इसको मैं करता हूँ फॉन्ट साइज़ जो कि मैं करूँगा 3REM हो यार बहुत ज़्यादा 3REM, तो 2REM बहुत है, बेस्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है 2REM। उसके अलावा इनका जो कलर्स हैं, जो कि हमारे ये लिस्ट आइटम है नैव लिंक्स मीन्स के, उसका जो कलर है
उसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका कलर कैसे चेंज किया जाता है। आप लोग करोगे नैव लिंक्स को कॉपी, ठीक है, इसकी क्लास को, फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्लॉक एलिमेंट है, तो आप लोगों ने एक एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। देखो जैसे मैं करता हूँ, ये देखो मैंने नैव लिंक्स को किया कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ नैव लिंक्स, उसके अंदर है लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर है ए टैग, ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसको टारगेट करना है। और यहाँ पे आप लोग कलर कर दो, फॉर एग्जांपल ब्लैक है तो ये मैंने ब्लैक कर दिया। ओके, ये देखो ये ब्लैक भी हो चुका है। बाकी जो लोगो है उसके ऊपर अगर आप कर्सर पॉइंटर लगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये इस तरह से कर्सर पॉइंटर, ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। ये हमारी नैव बार ऑलमोस्ट क्रिएटेड है, ठीक है। अब जो इसका बैकग्राउंड है उसको भी अभी एडजस्ट कर देते हैं ताकि बाद में हम कलर के पीछे ना भागते रहें, ठीक है। सेक्शन जो आप लोगों ने इसको यहाँ से करना है, इसकी क्लास को कॉपी मेन है, तो मैं इसको यहाँ मैं टॉप पे ही रख रहा हूँ, ठीक है। अगर चेंज वगैरह करना पड़े, पैडिंग देनी, क्योंकि हमने इसमें पैडिंग भी ऐड करनी है। ये सेक्शन को मैंने किया, और इसका मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है मुझे उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड कलर कौन सा है, तो मैं यहीं से इसकी इंस्ट्रक्ट करके यहीं से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये है देखो इसका कलर। सो मैंने इसको किया कॉपी, और मैं आता हूँ अपनी दोबारा से फाइल में, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ये वाला कलर है, ठीक है। ये देखो हमारी एक बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल और बड़ी प्रोफेशनल लुक आ रही है इसकी नैव बार की। सो अभी हम इसके अंदर कंटेंट को और एडजस्ट करेंगे, तो ये जो कलर है इसमें हमें हाइट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो हाइट दे भी सकते हैं कि 100 VH और 100%, लेकिन इसके अंदर जब कंटेंट एडजस्ट होगा तो ये खुद को इसका जो कलर है वो एक्सपेंड होता जाएगा और इसकी स्पेस एक्सपेंड होती जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें इनको देंगे बाद के अंदर हाइट विड्थ, ठीक है, लेकिन अभी हमें नीड नहीं है। अभी फ़िलहाल हम आते हैं अपनी अगेन से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से विजिबल हो सकें, ठीक है। सो मैं आता हूँ अगेन अपनी HTML के अंदर, और इसी सेक्शन के अंदर यानी कि नैव बार से नीचे सेक्शन के अंदर चीज़ों को एडजस्ट करता हूँ। ये मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है ना विजिबल हों अच्छे से, ठीक है। डन हो गया। नैव बार के नीचे मैं एक और सेक्शन क्रिएट करूँगा जिसको मैं कहूँगा, इसको मैं क्लास लूँगा हीरो, हीरो के नाम से, क्योंकि ये हीरो सेक्शन होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ, चलो बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ। डिव डॉट मैंने बनाया हीरो टेक्स्ट, ये इसके अंदर टेक्स्ट होगा राइट साइड पे, और यहाँ पे पहले मैं टेक्स्ट जो है ना उसको राइट कर लेता हूँ, ठीक है। H1 है मेरे पास, H1 में मेरे पास है ये वाला टेक्स्ट। अच्छा, अब मैं कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, आप लोग यार देख के राइट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है, ताकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो यहाँ पे मैं एक BR टैग लगा रहा हूँ ताकि जो ये H1 का जो टेक्स्ट है वो ब्रेक हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे एक H4 लगाऊंगा, और इसी तरह इसको भी मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, एक्ट के बाद BR टैग फॉर लाइन ब्रेक। ओके, और अब डिव के बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा डिव डॉट, क्योंकि बटन्स हैं दो हैं तो BTNs के नाम से मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर मैं बना दूँगा बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं अब उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, ठीक है। ये जैसा कि है गेट क्वाइट नो, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और इसी की एक कॉपी नीचे राइट की, और यहाँ पे शायद क्या था, लर्न मोर, सो इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है, लर्न मोर, और यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। ये दो हमारे BTNs भी हो गए। एक बार मैं आप लोगों को अपनी जो है फाइल उसको दिखा दूँ। ये देखो जैसे जैसे हम कंटेंट एडजस्ट कर रहे हैं तो हमारा जो कलर है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। ओके, इसके अंदर हम बाद में जब पैडिंग ऐड करेंगे तो ये और एडजस्ट हो जाएगा, सारा चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। ओके, और अब हम आते हैं अपनी इस डिव से मैं बाहर आया, सॉरी ये वाला डिव है, ठीक है, ये वाला डिव है हीरो टेक्स्ट। हीरो टेक्स्ट का कौन सा डिव है यार, यही है, बिल्कुल यही है। तो इसको यार मैं यहाँ पे इसके बाद मैं कर दूँगा डिव डॉट हीरो इमेज, ठीक है। अब हमने इमेज एडजस्ट करनी है, एक ये बस बनाना है, और यहाँ पे आप लोगों ने IMG का एक जो वो होता है एट्रीब्यूट्स होता है उसको सेट करके यहाँ पे IMG को जो आप लोगों की इमेज, ठीक है, मेरे जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स हैं उसी फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है, तो इसलिए इसने टारगेट किया। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर कहीं और पड़ी हुई है तो फिर आप लोगों को सारा पाथ एडजस्ट करना पड़ेगा। सो इमेज मैंने एंटर किया तो इसने इमेज एडजस्ट कर ली। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो हमारी आ चुकी है इमेज एडजस्ट। अब आप लोग कलर देखो, बैकग्राउंड बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा एक्सपेंड हो रहा है। ओके,
बस अब हमने इसकी अपनी हीरो सेक्शन की हमने करनी है स्टाइलिंग, और इसकी स्टाइलिंग को करते हैं स्टार्ट। ये सेक्शन है हमारा, इसको सबसे पहले मैं करूँगा सेलेक्ट हीरो, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी स्पेस देता हूँ, और ताकि मुझे पता रहे कि ऊपर नैव बार का स्टाइलिंग है। ओके, हीरो को मैंने किया यार सेलेक्ट, और इस पर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स से नहीं करूँगा, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड की आप लोगों को थोड़ी सी पावर दिखाता हूँ। डिस्प्ले ग्रिड, और यहाँ पे मैं करूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हम करेंगे, कितने करें, आई होप सो हम करते हैं यार 2 के 2 कॉलम होंगे, और एक जो कॉलम होगा पूरी स्पेस लेगा, वन एफ और लेगा। ओके, सो देखते हैं कुछ चेंजेस आती हैं या नहीं आती। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, सॉरी गलती हो गई यार, रिपीट का यहाँ पे वर्ड हमने नहीं किया, ठीक है, आर ई। सो मैं इसको अगेन राइट करता हूँ। अच्छा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, यहाँ पे हम करेंगे रिपीट 2, 2 यानी कि 2 कॉलम्स होंगे, और एक कॉलम कितना होगा, 1 FR का होगा, ठीक है, सॉरी। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स जिस तरह हम करते थे ना, इस तरह हमारी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक अलहदा उसके अंदर डिवाइड हो गई हैं सेक्शंस के अंदर। मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये दोनों चीज़ें हैं ना, तो ये मेरे पास हीरो था, ये देखो। अभी हम टेक्स्ट को जब हम वो इमेज को छोटा करेंगे और टेक्स्ट को थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करेंगे, तो ये वाली जो लाइन आप लोगों को शो हो रही है, ये सेंटर के अंदर यहाँ पे जो लाइन शो हो रही है, ये और आगे की तरफ चली जाएगी, और इसके अंदर जितनी आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं वो हो जाएगी। अभी हमारा इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, इंक्रीज़ है, इसको हम करेंगे शॉर्ट। ओके, तो चलते हैं अभी स्टाइलिंग की तरफ अपनी, और मैं आता हूँ अपने टेक्स्ट पे, हीरो टेक्स्ट। ओके, ये है मेरा हीरो टेक्स्ट, इसको मैंने किया सिलेक्ट, और यहाँ पे अभी हम इस हीरो सेक्शन के अंदर और भी चीज़ें हमें पैडिंग वगैरह ऐड करनी पड़ेगी, बट अभी आप लोगों को अगर मैं कर दूंगा आप लोगों को चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ जब नीड पड़े उस वक्त मैं चीज़ों को ऐड करूँ, ताकि आप लोग यार अच्छे से अंडरस्टैंड तो कर पाओ चीज़ों को। ओके, हीरो टेक्स्ट के अंदर आ गए। हीरो टेक्स्ट के अंदर करना क्या है, हाँ सॉरी, क्या करना है हीरो टेक्स्ट के अंदर यार, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है सबसे पहले। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और यहाँ पे कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, और यहाँ पे कुछ हम पैडिंग, ओए हो ये क्या हो गया, ये तो रो में चले गए। यहीं पे आप लोग कर दो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ओके, ये देखो कहाँ पे चले गए भाई, अभी क्योंकि इमेज का साइज़ आपको बताया था मैंने इंक्रीज़ है, तो इसलिए सबसे पहले यार इमेज को सेट कर लेते हैं, छोड़ो बाकी सारी चीज़ें। हीरो इमेज के अंदर है IMG, सो इसको मैंने किया हीरो इमेज के अंदर है IMG। उसकी आप लोग कर दो हाइट, कर दो कितनी करें, 640 पिक्सल्स करके देखते हैं, अगर कम ज़्यादा हुई तो कर लेंगे बाद में। विड्थ ऑटो कर दो, गुड यार, ये तो बिल्कुल एडजस्ट आई है। हाँ, ये तो बिल्कुल एडजस्ट हो गया, इमेज सेट हो चुकी है, ठीक है। और बाकी हमारा टेक्स्ट भी देखो आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, बस हमने लेफ़्ट से पैडिंग दे के इसको यहाँ पे लाना है, ठीक है, इसके अलाइनमेंट के अंदर लाना है। बाकी पहले हम अपने टेक्स्ट को स्टाइल करेंगे, इसकी ऑल चीज़ों को, ठीक है। और हीरो टेक्स्ट के अंदर जैसे कि मेरे पास है H1 और H4, मैं उन्हें स्टाइल करता हूँ। हीरो टेक्स्ट के अंदर है मेरे पास H1, क्या ऐसे ही है, H1 है, देख लेते हैं। हाँ, एक H1 है और एक H4 है, तो दोनों को स्टाइल करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ कितना करें, 50 पिक्सल या 55 करते हैं, 55 पिक्सल्स, यस। अच्छा, एक काम करते हैं यार, क्या मैं ये छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करता हूँ, यहीं से मैं इसको इंस्पेक्ट करके इसकी सारी चीज़ें देख लेता हूँ और कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मैंने सारी चीज़ें कॉपी की, 58 पिक्सल्स हैं, हम करीब पहुँच चुके थे फ़ॉन्ट साइज़ के, ठीक है। तो इसको मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और क्योंकि इसका कलर भी है, लेटर स्पेसिंग भी है, तो एक एक चीज़ को इस तरह देखते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। मेरी कोशिश है कि यार आप लोगों को इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये देखो एडजस्ट हो चुका है बिल्कुल हमारा टेक्स्ट, अगर छोटा करना पड़ा कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है H4, नीचे वाला अपना टेक्स्ट, उसको भी मैं ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास H4, और H4 की मैंने चीज़ों को किया कॉपी, यहाँ पे मैं लगा दूँगा डॉट हीरो टेक्स्ट के अंदर है H4 के अंदर इन चीज़ों को मैंने कर दिया पेस्ट, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट,
ओके, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से विजिबल होंगी। इसके बेशक आप ये आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर देख के राइट कर सकते हो। ओके, सो मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में, ये आ गया और ये हमारी कुछ चीज़ें इस तरह से सेट हो रही हैं। अगर फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा थोड़ा आप लोग कम करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जिस तरह इसका 58 है तो मैं इसका थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 55 कर दो। और इसका कितना है, फ़ॉन्ट साइज़ 20 है, इसका आप लोग कर सकते हो। इसका वैसे 20 बेस्ट था यार, 20 ठीक है, ठीक है, इतना भी ठीक है, बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। और अब ये जो नीचे बीटीएंस हैं इनको कैसे करना है, इनको भी आप लोगों को पहले जल्दी से बता दूं, फिर चलते हैं इनकी ऑल स्टाइलिंग पे। अच्छा, बीटीएंस के अंदर है बटन्स, उसको करना है हमने टारगेट। बीटीएंस के पहले बीटीएन को कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ गैप। गैप आप लोग कर लो 30 पिक्सल्स, देखते हैं, यस गैप एडजस्ट हो चुका है देखो। और अब हमारे पास बीटीएंस के अंदर जो दो बीटीएंस हैं उनको हम जल्दी से कर देते हैं सेट। बटन्स हैं बीटीएंस के अंदर और उसमें हम करेंगे पैडिंग ऐड, टॉप बॉटम से करेंगे 11 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से हम करेंगे 25 पिक्सल्स। ये देखो 25 पिक्सल्स। और इसमें आप लोग बॉर्डर रेडियस ऐड करो, कलर ऐड करो। बॉर्डर रेडियस कितना करें, 10 पिक्सल्स बहुत है, कम है यार, तो 20 करते हैं। यस 20 बहुत है। उसके अलावा बॉर्डर कर दो नन, बॉर्डर हमने कर दिया नन। और क्या करने वाला है बस, और कलर जो है वो करना है वाइट, कलर कर देते हैं वाइट। और इसके अलावा जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी एडजस्ट करना है। उसको एडजस्ट कैसे करना है, कॉपी करके लाता हूँ। ओके यार, अब इन ये चीज़ें ना जो मैं देख तो राइट कर लूँगा, लेकिन आप लोगों को फिर पता नहीं चलेगा ये कलर कौन से हैं। अच्छा, ज़्यादा चीज़ ना मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो वेबसाइट की लुक होती है ना वो अच्छी जो बनती है वो कलर और फॉन्ट से होती है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, कलर्स और फॉन्ट्स, इन दो चीज़ों का लाजमी अपने माइंड के अंदर रखना है। अच्छा, इसकी टॉप बॉटम से अगर देखी जाए ना, ये जो है बीटीएस हमने बनाए कम है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं, हम कर देते हैं 13 कर देते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम से 13, लेफ़्ट राइट से आप लोग कितनी की है, 25 की है। ओके, सो यहाँ पे हमारी इन चीज़ों की स्टाइलिंग हो चुकी है। बस अब हमें इसे यहाँ पे लाना है, मीन के सेंटर में या एंड पे इस तरह लाना है। तो अगर हम इसको क्या करें, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करें, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ हीरो टेक्स्ट में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया हुआ है, लाइन आइटम स्टार्ट करता हूँ, लाइन आइटम स्टार्ट, तो ये स्टार्ट में ही रहेगा। मैं आप लोगों को अगर यहाँ से दिखाऊँ, ये है हीरो टेक्स्ट, हीरो टेक्स्ट में H4 है और ये हीरो टेक्स्ट। ये यहाँ पे मैं इसको पैडिंग ऐड करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं लाइन आइटम को छोड़ के पैडिंग, सॉरी पैडिंग नहीं करूँगा, पैडिंग लेफ़्ट करते हैं यार। पैडिंग लेफ़्ट हम करेंगे, कितनी करें, 10%। 10% कम है तो थोड़ी सी इसको इंक्रीज़ करो, 20%, थोड़ी सी और बढ़ा दो, 20%, 25 करते हैं, देखते हैं, ज़्यादा हो रही है, 25, 23, 22, यस 22%। ओके, याद रखना आप लोगों ने 22% हमने इसके अंदर पैडिंग ऐड की है, जो कि हमने की है लेफ़्ट से। ठीक है, अगर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी अगर आप लोगों को स्पेस फाइंड हो रही है ना, ये देखो इसके अंदर ज़्यादा भी स्पेस है, तो ये ज़्यादा नहीं है, ये एक क्या उसको बोलते हैं, प्रोफेशनल लुक बनाने के लिए ये चीज़, इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो ये देखो हमारी चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं, बाकी हमारी इमेज भी सेट हो चुकी है, बस अब थोड़ी बहुत पैडिंग रह गई है जो कि हमने इमेज के अंदर एडजस्ट करनी है बस। और हमारा जो जो क्या उसको बोलते हैं यार, पेज, वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, आता हूँ मैं हीरो इमेज के अंदर, किधर है, ये है, नहीं ये तो नहीं है, ये आ गई हीरो IMG। इसके अंदर आप लोग कर दो ऐड पैडिंग, पैडिंग कर दो 20 पिक्सल्स, ये देखो एडजस्ट, लेकिन फिर नीचे से भी ऐड हो जाएगी जो कि हमारी अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम इसको टॉप बॉटम से नहीं करेंगे ऐड पैडिंग, टॉप बॉटम से हम करेंगे 0, लेफ़्ट राइट से सिर्फ करेंगे 20 पिक्सल्स। ओके, ये देखो इस तरह से 20 पिक्सल अब भी कम है, तो अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग करो, 40 कर दो, 50 कर दो, जितनी आप लोग से चीज़ें एडजस्ट होती हैं आप लोग कर दीजिएगा। ओके, ये देखो हो चुकी है पैडिंग। और क्या करना है, बस हमारा यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।